In this video, we will discuss about the procedure of seed sampling. In previous video, we already discussed about the what is seed sample, what is seed lot, and different categories of seed sample. For example, primary sample, composite sample, submitted sample, and working sample. So, procedure of seed sampling from the seed lot. फर्स्ट जनरल डायरेक्शंस। जो सीड की सैम्पलिंग कोई भी पर्सन या ऑफिसर्स करते हैं उनको वेल ट्रेंड होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, उनके पास एक फॉर्मल सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी ऑफिशियल या सेमी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन विच विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द हेड ऑफ द लेबोरेटरी फॉर दिस पर्पस। ओके, सो सैम्पलिंग शैल बी कैरिड आउट ओनली बाय पर्सन trained and experienced in seed sampling and employed by other officials or semi-official organization recognized by the head of the laboratory for this purpose. Okay, the sampler shall hold a formal certificate. Okay, उस सीड सैम्पलर के पास एक फॉर्मल सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। द सैम्पलर shall hold a formal certificate of proficiency in seed sampling recognized by the head of the seed testing laboratory concerned. The owner shall provide full information regarding the bulking and mixing of the seed lot. जो भी सीड का ऑनर होता है, जो सीड प्रोड्यूस करता है, उसके पास फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इसके लिए कि उसने सीड लॉट का बल्क में रखा है तो उसने किसी मिक्सचर किन किन सीड लॉट्स का उन्होंने मिक्सचर किया है। व्हेन देयर इज डेफिनेट एविडेंस ऑफ हेट्रोजेनिटी, अगर किसी सीड लॉट में हेट्रोजेनिटी प्रेजेंट होती है, मतलब वेरिएशंस होते हैं या डिफरेंसेस होते हैं आइदर फिजिकल और डॉक्यूमेंट्री, सैम्पलिंग शैल बी रिफ्यूज, मतलब जो सैम्पलर होते हैं वो सैम्पलिंग को वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है। नेक्स्ट, सैम्पलिंग इंटेंसिटी मीन्स किसी भी सीड लॉट में से कितने नंबर ऑफ सैम्पलिंग करनी है उसको सीड सैम्पलिंग इंटेंसिटी कहा जाता है। फॉर सीड लॉट इन कंटेनर ऑफ 15 kg to 100 kg capacity, the following sampling intensity according to table shall be regarded as the minimum requirement. Okay, तो जो सैम्पलिंग इंटेंसिटी होती है तो अगर वो आपका सीड लॉट 15 से 20 kg 100 kg के कंटेनर्स में है तो पर कंटेनर से सीड लॉट से कितने सैम्पलिंग्स ड्रॉ करने हैं वो आप टेबल में देख सकते हैं। अगर आपके पास 1 to 4 कंटेनर्स है तो उसमें से आप 3 प्राइमरी सैंपल्स ड्रॉ कर सकते हैं फॉर ईच कंटेनर, फ्रॉम ईच कंटेनर। ओके, 5 to 8 कंटेनर्स है तो 2 प्राइमरी सैंपल्स फ्रॉम ईच कंटेनर, 10 to 15 कंटेनर्स है, 9 to 15 कंटेनर्स है तो एक प्राइमरी सैंपल्स फ्रॉम ईच कंटेनर ड्रॉ करने हैं। अगर 16 to 30 कंटेनर्स है तो 15 प्राइमरी सैंपल्स ड्रॉ करने हैं सीड लॉट में से, एंड 31 to 59 कंटेनर्स है तो 20 प्राइमरी सैंपल्स ड्रॉ करने हैं पूरे सीड लॉट में से। अगर मोर देन 60 कंटेनर्स है तो 30 प्राइमरी सैंपल्स, मिनिमम 30 प्राइमरी सैंपल्स फ्रॉम द सीड लॉट सीड सैंपलर ड्रॉ करता है। नेक्स्ट, अगर कोई भी सीड लॉट का जो कंटेनर है वो लेस देन 15 kg है तो उसमें क्या करते हैं, वो लेस देन 50 kg के जो कंटेनर्स है उसके सीड्स को मिक्स कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है और उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। मीन्स जो कंटेनर है वो 15 kg से 100 kg के बीच में ही हो, उसमें ऐसा कंबाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 20 कंटेनर्स 5 kg के हो सकते हैं या 33 कंटेनर्स हो सकते हैं 3 kg के, या 100 kg के 1 कंटेनर हो सकते हैं। द सैम्पलिंग यूनिट शैल बी रिगार्डेड एज कंटेनर इन द सैम्पलिंग स्कीम अबव, जैसा कि इस टेबल में दिया गया उसके अकॉर्डिंग फिर सैम्पलिंग ड्रॉ करते हैं, सीड सैंपल ड्रॉ किया जाता है। ओके,
when sampling seed in containers of more than 100 kg है, अगर सीड सैम्पलिंग का जो कंटेनर्स है वो मोर देन 100 kg है तो सैम्पलिंग इंटेंसिटी क्या होगी हम नेक्स्ट टेबल में देखेंगे। ओके, अगर सीड लॉट का साइज मोर देन अप टू 500 kg तक है तो एटलीस्ट 5 प्राइमरी सैंपल्स विल बी ड्रॉन फ्रॉम द सीड लॉट। ओके, अगर 501 टू 3000 kg है तो 1 प्राइमरी सैंपल्स फॉर ईच 30 kg 300 kg बट नॉट लेस देन 5। ओके, अगर सीड लॉट का साइज़ 500 से 3000 kg का है तो हर 300 kg के सीड लॉट में से एक सैंपल ड्रॉ करना है, पर मिनिमम 5 kg ड्रॉ करना ही करना है। 5 से कम सैंपल ड्रॉ नहीं करना है, 5 से ज़्यादा ही करना है। अगर 3000 टू 20,000 kg है तो 1 प्राइमरी सैंपल फॉर ईच 500 kg बट नॉट लेस देन 10 प्राइमरी सैंपल। ओके, 10 से कम नहीं होना चाहिए और 500 kg पर से एक प्राइमरी सैंपल्स ड्रॉ करने हैं। ओके, when seed lot size is more than 20,000 kg, 1 primary samples for each 700 kg but not less than 40 primary sample। okay, नेक्स्ट है वेट ऑफ सबमिटेड सैंपल। कितना वेट होना चाहिए जो हम प्राइमरी सैंपल ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम कंपोजिट सैंपल बनाते हैं, देन जो सैंपल लेबोरेटरी से भेजने के लिए सबमिटेड किया जाता है उस सैंपल का वेट कितना होना चाहिए डिफरेंट टेस्ट के लिए। ओके, मिनिमम वेट ऑफ सबमिटेड सैंपल्स आर एज फॉलो। फॉर मॉइस्चर डिटर्मिनेशन 100 ग्राम फॉर स्पीशीज दैट हैव टू बी ग्राउंड and 50 gram for all the other species। okay, and for other test हम नेक्स्ट टेबल में देखेंगे कि किस किस टेस्ट के लिए कितने सीड के सैम्पलिंग या फिर वेट लिया जाता है। ओके, फॉर प्योरिटी टेस्ट जो सबमिटेड सैंपल होता है और वर्किंग सैंपल कितना कितना होना चाहिए इस टेबल में हम देखेंगे। फॉर प्योरिटी टेस्ट सबमिटेड सैंपल का जो साइज़ है वो 7500 सीड पैलेट होना चाहिए, मतलब इतने सीड्स मिनिमम होने चाहिए। फॉर वर्किंग सैंपल 2500। फॉर वेट डिटर्मिनेशन के लिए जर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ अदर सीड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ अदर सीड एंड ट्रस्टेड सीड और सीड ग्रेन्यूल्स एंड सीड ग्रेडिंग। डिफरेंट जो टेस्ट करेंगे या डिटर्मिनेशन जो भी किया जाएगा उसके लिए सैंपल की साइज़ क्या होनी चाहिए आप इस टेबल में देख सकते हैं। ओके, इस टेबल में जो वैल्यूज़ है वो सीड पैलेट का नंबर्स है, मतलब मिनिमम इतने सीड्स होने चाहिए उस सबमिटेड सैंपल में। नेक्स्ट, टैकिंग प्राइमरी सैंपल। जो प्राइमरी सैंपल्स लिए जाते हैं वो सीड सैंपलर के द्वारा वो डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट से लिए जाते हैं, जैसे कि ट्रायर्स कई प्रकार के होते हैं, नॉबे ट्रायर, स्टिक या स्लेव्स ट्रायर या फिर हैंड से सैंपलिंग की जाती है। Okay, primary sample of approximately equal size shall be taken from each container sample। जिस भी कंटेनर से हम सीड सैम्पलिंग करेंगे उनका जो सीड सैंपल लेने का साइज़ है वो इक्वल होना चाहिए हर एक कंटेनर में से। ओके, और फ्रॉम ईच प्लेस सैंपल्ड इन सच कंटेनर और फ्रॉम ईच लोकेशन सैंपल्ड इन अ बल्क। अगर हम बल्क से ले रहे हैं, कंटेनर से ले रहे हैं तो सभी से जो सैंपल्स लेंगे वो इक्वल साइज़ के होने चाहिए। When the seed lot is in containers including bags, the containers to be sampled shall be selected at random throughout the seed lot and primary sample draw from top, middle and bottom of the container but not necessarily from more than one position in any container। जो सीड लॉट है किसी अगर वो कंटेनर्स में है या बैग्स में है या फिर बल्क में है तो उनके डिफरेंट पोर्शन से डिफरेंट लेवल्स में से सीड सैंपल ड्रॉ किए कर सकते हैं इसके टॉप, मिडिल या बॉटम पोर्शन से। इन केस ऑफ चैफी सीड्स दैट हैव नॉट बीन रेंडर्ड फ्री फ्लोइंग और सीड्स दैट मे बी डैमेज्ड इफ सैंपल्स बाय इंस्ट्रूमेंट द प्राइमरी सैंपल्स मे बी ड्रॉन बाय हैंड।
अगर कोई चैफी सीड्स है या कोई ऐसी सीड्स है जो कि अगर हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं तो वो डैमेज होने के चांसेस है, तो उस सीड लॉट का सैंपल हाथ से किया जाता है। Okay. When seed is to be packed in small containers or in moisture-proof containers, for example, plastic bags, tins, okay, it should be sampled, if possible, either before or during the filling of a small container, provided that ओके अगर लार्ज कंटेनर है, अगर वो सील और मार्क्ड है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस लार्ज कंटेनर को ओपन करेंगे, फिर उसमें से सैम्पलिंग ड्रॉ करेंगे एंड फिर उस कंटेनर्स को पैक कर दिया जाता है। ड्यूरिंग द सैम्पलिंग कोई भी सीड की प्रोसेसिंग नहीं की जाती है। ओके द लार्ज कंटेनर आर सील्ड और मार्क्ड, ओपनिंग ऑफ द लार्ज कंटेनर एंड मूविंग द सीड इनटू द स्मॉल मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर इज डन अंडर द सुपरविजन ऑफ सीड सैंपल। अगर कोई लार्ज कंटेनर है जो कि सील्ड है या पैक्ड है, तो उसको ओपन करके उसको स्मॉल स्मॉल कंटेनर्स में डिवाइड किया जाता है सीड सैम्पलर के सुपरविजन में। देयर इज नो प्रोसेसिंग ऑफ द सीड ड्यूरिंग फीडिंग ऑफ द स्मॉल और मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। जो हम लार्ज कंटेनर से उसको स्मॉल कंटेनर्स में भरते हैं किसी सीड्स को, तो उस टाइम पे कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की जाती है सीड लॉट की। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग द कंपोजिट सैंपल। इफ द प्राइमरी सैंपल अपीयर यूनिफॉर्म दे शैल बी कंबाइंड टू फॉर्म द कंपोजिट सैंपल। अगर हमारा जो प्राइमरी सैंपल्स कोई सीड सैंपल ड्रॉ करता है, अगर उस यूनिफॉर्म दिखाई देता है, होमोजीनिटी दिखाई देती है, तो उस सैंपल को कंबाइन कर दिया जाता है, उसको कंपोजिट सैंपल कहा जाता है। इन सम केसेस, for example, when sampling the seed stream, primary samples may collected directly into only one container. The content of this container shall be regarded as the composite sample only if it appear uniform. अगर किसी टाइम ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही कंटेनर है, तो जो भी हम उसे प्राइमरी सैंपल ड्रॉ करते हैं उसी को हम कंपोजिट सैंपल मान लेते हैं, क्योंकि कंबाइन करने के लिए डिफरेंट सीड प्राइमरी सैंपल्स नहीं होते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म द सीड लॉट शैल बी नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर टेस्टिंग। अगर जो प्राइमरी सैंपल्स हम ड्रॉ करते हैं अगर वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, हेट्रोजीनिटी प्रेजेंट होती है, तो उसी को उसी टाइम पर रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता है फॉर टेस्टिंग। ऑब्टेनिंग द सबमिटेड सैंपल। After obtaining the composite sample, we obtain submitted sample. The submitted sample shall be obtained by reducing the composite sample to an appropriate size. जो भी composite sample होता है उसके साइज को रिड्यूस करके submitted sample obtain किया जाता है। If it is difficult to mix and reduce the composite sample properly under warehouse condition, the entire composite sample shall be forwarded to the seed testing laboratories for reduction. अगर कंपोजिट सैंपल को मिक्स करना या उसके साइज़ को रिड्यूस करना डिफ़िकल्ट होता है, तो जितने भी सैंपल्स हम प्राइमरी सैंपल ड्रॉ किए हैं उसको मिक्स करके जो कंपोजिट सैंपल बनाया है वो सारे सैंपल्स को टेस्टिंग के लिए सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज में भेज दिया जाता है। Additional sample, if the composite sample is of appropriate size, it may be regarded as the submitted sample without reduction. Okay, अगर कंपोजिट सैंपल एक एप्रोप्रिएट साइज का होता है तो उसको बिना रिड्यूस किए वो एज अ सबमिटेड सैंपल कंसिडर कर लिया जाता है। एडिशनल सैंपल्स रिक्वेस्टेड नॉट लेटर दैन एट द टाइम ऑफ सैम्पलिंग बाय द ऑनर ऑफ सीड लॉट इफ ग्रांटेड shall be prepared in the same ways as the submitted sample and marked duplicate. Okay. Next, I dispatch the submitted sample. The submitted sample shall be marked with the same identification mark as the seed lot. For an ISTA, International Seed Testing Association, International Seed Lot Certificate, the sample shall be sealed. कि जो भी हम सबमिटेड सैंपल लाते हैं उसको सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज के लिए डिस्पैच करना होता है, तो उसको सबसे पहले मार्क किया जाता है और पैक करके डिस्पैच किया जाता है। ऑर्डिनरली सैंपल शुड बी पैक्ड इन बैग्स ऑफ जूट, अदर क्लॉथ मटेरियल और पेपर।
जो भी सैंपल है उसको जूट बैग्स में या फिर किसी कपड़े के मटेरियल्स में या पेपर्स में पैक किया जाता है और उस पर मार्क आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा करके उसको डिस्पैच किया जाता है। सबमिटेड सैंपल्स फॉर मॉइस्चर टेस्ट एंड द सैंपल्स फ्रॉम सीड लॉट which have been dried to low moisture content shall be packed in moisture proof container। अगर किसी सीड को मॉइस्चर टेस्टिंग के लिए सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी से भेजा जाता है तो उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में या बैग्स में भरकर भेजा जाता है। सबमिटेड सैंपल फॉर जर्मिनेशन टेस्ट, वाइबिलिटी टेस्ट एंड हेल्थ टेस्ट may only be packed in moisture proof container if suitable storage condition can be assured। okay, submitted samples shall be dispatched by the sampler to the seed testing laboratories without delay। अगर हमारे पास सबमिटेड सैंपल आ गए हैं तो उसको बिना डिले किए सीड सैंपलर्स के द्वारा तुरंत ही सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज के लिए डिस्पैच कर दिया जाता है। द सैम्पलर आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सील, लेबल्स एंड बैग्स सप्लाइड टू दैम एंड इट इज़ देयर ड्यूटी टू इंश्योर दैट shall never be left in the hand of person not authorized by the sampling agency or by the seed testing laboratories unless they are sealed। जो भी सीड सैम्पलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है किसी भी सबमिटेड सैंपल्स को मार्क्ड करने की, आइडेंटिफाई करने की, लेबलिंग करने की और उसको बैग्स में पैक करने की और पैक करने के बाद उसको सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज में भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज सीड सैम्पलर की होती है। तो जो वो सीड सैंपलर होता है किसी भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति को या पर्सन को नहीं दिया जाता है। ओके, जब हम सबमिटेड सैंपल को डिस्पैच कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जब वो सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी से पहुंचते हैं तो उसको स्टोर किया जाता है। स्टोरेज ऑफ सबमिटेड सैंपल बिफोर टेस्टिंग एंड टेस्टिंग के बाद जो सैंपल्स बच जाते हैं उसकी कुछ क्वांटिटी स्टोर कर ली जाती है एंड बाकी क्वांटिटी सीड ऑनर्स को भेज दी जाती है। अगर फिर से टेस्टिंग की ज़रूरत होती है तो जो टेस्टिंग के बाद सबमिटेड सैंपल रखा जाता है बाय सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी तो उस सीड सैंपल्स को लेकर के हम सीड की टेस्टिंग करते हैं। ओके, so storage of submitted samples before testing, every effort must be made to start testing a sample on the day of receipt। जब भी किसी सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज में सैंपल्स आता है तो कोशिश की जाती है कि उसी दिन से सीड की टेस्टिंग शुरू कर दी जाए डिफरेंट टेस्ट के लिए, फॉर एग्जांपल मॉइस्चर टेस्ट, वाइबिलिटी टेस्ट, जर्मिनेशन टेस्ट, फिगर टेस्ट एंड हेल्थ टेस्ट एंड सो ऑन। Okay, otherwise the sample shall be stored in a cool ventilated room in such a way that changes in the quality of seed are minimized। ऐसे रूम पे अगर सीड रिसिप्ट हो गया है लैब में, उसके बाद अगर सीड की टेस्टिंग अगर उस टाइम पर नहीं की जा सकती तो उस सीड को ऐसे रूम में स्टोर किया जाता है जहां वो सीड रूम वेल वेंटिलेटेड कूल्ड हो जिससे कि उस सीड की क्वालिटी मिनिमाइज्ड या रिड्यूस ना हो। एनालिस्ट शुड अप्रिशिएट द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग सैंपल्स एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर रिसिप्ट, क्योंकि एनालिस्ट सीड की टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस जानता है तो वो जैसे ही सीड रिसीव होता है सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज में तो वो जल्दी से जल्दी उसकी टेस्टिंग करने की कोशिश करता है। फॉर इंस्टेंस द मॉइस्चर कंटेंट में राइज और फॉल कंसिडरेबली ड्यूरिंग स्टोरेज अंडर लेबोरेटरी कंडीशन डिपेंडिंग ऑन रूम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। स्टोरेज व्हेन नेसेसरी शुड देयरफॉर बी इन ए कूल वेल वेंटिलेटेड रूम। ठीक, जब भी सीड को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है तो कूल और वेंटिलेटेड रूम में ही इसको स्टोर किया जाता है। ऐसे जगह पे स्टोर किया जाता है जहाँ से पे स्टोर करने पर उससे सीड की सबमिटेड सैंपल की सीड की क्वालिटी रिड्यूस ना हो। ओके, सो इस वीडियो में हमने प्रोसीजर्स ऑफ सीड सैंपलिंग पढ़ा कि कैसे कैसे किसी भी सीड सैंपल्स को ड्रॉ किया जाता है और सीड की टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। Thank you.